बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे आपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। और दोस्तों, आज हमारे टॉपिक्स रहेंगे, आपने देखा 15.5% की गिरावट और इसके साथ साथ कन्फर्मेशन एक दिन होल्ड, शेल पाकिस्तान और मज़ीद 5 दिन। ये वो हमारे टॉपिक्स हैं जो कि आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे। वीडियो को बहुत मुख्तसर रखेंगे और तमाम उन एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे एक बार फिर से आज, जो कि मार्केट को इस वक्त दरपेश है। 100x कल एक दिन के होल्ड के बाद, जो कि एक इनडिसिसिवनेस थी कल की कैंडल में, कल पर उस पर बात हुई आपके साथ कल के प्रोग्राम में। डाउन साइड ब्रेक किया, अगरचे कि आज 100x इनिशियली इब्तदाई तौर पर कारोबार खुलने के फ़ौरन बाद मुस्बत जोन में ट्रेड होता हुआ नज़र आया और बहुत सारे दोस्तों का, इन्वेस्टर्स का, रिसर्च एनालिस्ट का ये बहुत मानना था कि आज तेज़ी होगी। उसी इब्तदाई जो ओपनिंग थी और वहाँ पर जो रुझान, पॉजिटिव रुझान था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वक्ती साबित हुआ। 40,804 पॉइंट्स का हाई, लेकिन लगभग 150 पॉइंट्स का इजाफा था। 100x कोलैप्स कर गया, 432 पॉइंट्स की गिरावट। और जो सपोर्ट कल 100x ने बनाई थी 40,432 की, वो ब्रीच डाउन हो गई। नंबर 1, अगला सपोर्ट क्या होगा और यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी लेनी चाहिए, ये वो दो अहम सवाल हैं, दो अहम इशू हैं इस वक्त जिन पर हम बात करेंगे। कंफर्मेशन आज आ गई कल की इनडिसिसिवनेस की, जबकि शेल पाकिस्तान आज तकरीबन 7 रुपये से ज़्यादा गिर गया। शेल पाकिस्तान में हालिया दिनों में ज़बरदस्त रैली देखने को मिली, एक बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन में। जब कंपनी ने अनाउंस किया वो शेल पाकिस्तान ऑपरेशंस को फ़रोख्त करना चाहता है, वहाँ पर ये जो रिवीजन है, एस्टिमेट है कि क्या उसका रेट रहेगा, सेल ऑफ का कितने में बेचेगा, वो एक बेसिकली रैली थी। अपने अपने एस्टिमेट थे लोगों के, और आज बिलखसूस 120-21 पॉइंट रुपए की सतह पर ज़बरदस्त प्रेशर देखा गया। ओवरबॉट कंडीशंस थी और हमारी एडवाइस थी पिछले 2 दिनों से सरमायाकारों को कि इससे बचना चाहिए, बेच देना चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। अब इब्तदाई जो सपोर्ट रहेगा शेल पाकिस्तान का, वो 100 रुपये की सतह है, जबकि इससे अगला सपोर्ट लेवल जो कि हाईली अचीवेबल है, अचीव हो सकता है, वो 88 से 87 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकता है। मज़ीद 5 दिन। अब जो मार्केट की फॉर्मेशन है, आज इस ब्रेकडाउन के बाद 40,432 के सपोर्ट को टूट गया। वॉल्यूम्स में जहाँ पर देखें 15.5% की कमी हुई कल की नस्बत, और आज टोटल वॉल्यूम्स बाज़ार में देखा गया 21 करोड़ और 38 लाख शेयर्स का, जिसकी मालियत में भी कमी देखी गई। तकरीबन 7.6 अरब रुपए की मालियत थी। कल हमने 25 करोड़ 31 लाख शेयर्स का काम देखा बाज़ार में, और उसकी मालियत 9 अरब रुपए की थी। कुल आज 302 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ। एक जो बैलेंस है वो कल की एक दिन की होल्ड के बाद दोबारा से शिफ्ट हुआ, ताकत का तवाज़न बियर्स की जानब, और लगभग 228 स्टॉक्स विद इन 302 की आज की टोटल जो ट्रेड थी स्टॉक्स में मंदी कर गए। 73 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 19 स्टॉक्स आज मुस्तहकम भी पाए गए। अब जो लेवल आ गया है, और मज़ीद अभी 5 दिन बाकी हैं। ईद की छुट्टियां अब कंफर्म हुआ थर्सडे से, और थर्सडे और फ्राइडे होंगी अगले हफ्ते, और अगला हफ्ता रोल ओवर वीक भी होगा, रिडम्पशन भी है, और ये 5 दिन बहुत अहम है। आज की सेलिंग, और जहां पर मज़ीद थोड़ा सा पैनिक देखा गया इंडिविजुअल्स की जानब से, जिनको हम के कच्ची लेन बोलते हैं अपनी टिपिकल लैंग्वेज में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग। पब्लिक का माल, और वहाँ पर प्रेशर और पैनिक का हो गया, माहौल बन गया। 432 पॉइंट की ये जो डिक्लाइन है, हालांकि रिडम्पशन जहाँ तल्लक है, बहुत सिलेक्टिव किस्म के स्टॉक हैं जहाँ पर फंड्स की, इंस्टीट्यूशंस की
یا دوسرے اداروں کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے، لیکن اکراس دا بورڈ ان سٹاکس میں، ان سیکٹرز میں بھی سیلنگ دیکھی گئی جو کہ پبلک کے بہت ڈارلنگ سٹاکس ہیں، سیکٹرز ہیں۔ اگلا جو پاسبل سپورٹ لیول ہے وہ تقریباً 39,800 پوائنٹس کی سطح پر ہے۔ آج کی 432 پوائنٹس کی ڈکلائن ڈیلی RSI ریلیٹیو اسٹرینتھ انڈیکس کو لے آئی 32 کے لیول پر، جو کہ قریب پہنچ گیا ایک اوور سولڈ مارکیٹ کنڈیشن میں۔ مزید ایک یا دو روز یہ سچویشن رہ سکتی ہے، لیکن آن منڈے آن وارڈس جو کہ 3 ٹریڈنگ سیشنز ہوں گے، وہاں پر ہماری توقعات ہے کہ جو اب ریڈمپشن ہو رہی ہے فنڈز کی جانب سے، انسٹیٹیوشنز کی جانب سے، وہ اس کا ریورسل آئے گا، وہ خریداری بنائیں گے اور مارکیٹ میں ایک اچھال آنے کی توقعات ہیں۔ جبکہ ایک جینیس اور بڑا سپورٹ لیول 39,100 پوائنٹس کی سطح پر بھی موجود ہے۔ گورنمنٹ نے اپنا پلان بھی اناؤنس کر دیا، قومی معاشی بحالی کا قومی پلان، جس کو نام دیا گیا۔ ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کیا گیا، جس پر ایک ونڈو میں تمام مسائل کو حل کیا جائے گا، اور پیٹرولیم منسٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے اکارڈنگلی آج جو میڈیا میں اسٹیٹمنٹ ان کی جاری ہوئی، 20 سے 25 ارب ڈالرز فرینڈلی کنٹری نے مختصر کر لیے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ یہ ان کی انفارمیشن تھی۔ جبکہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان کی مئی ٹو جولائی 82% کی گراوٹ دیکھی گئی، اور اس 82% کی کمی کے بعد اب پاکستان میں جو FDI پاکستان نے موصول کی اس پیریڈ میں، یعنی کہ مئی ٹو جولائی میں، وہ تقریباً اگر ہم $ڈالر میں 121.6 ملین $، تھی۔ فلسطین کا اگر ہم دیکھیں، فلسطین کا تو 127.8 ملین $، کی FDI فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فلسطین نے ریسیو کی۔ سری لنکا بھی بہتر نمبر کے ساتھ موجود رہا، جس نے کہ 306.8 ملین $، کی FDI موصول کی انہی 11 مہینوں میں۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی مزید خبروں اور مزید تجزیات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔